मैं हूँ श्रेया, आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। चलिए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से एक सप्ताह के अंदर कोविड जांच रिपोर्ट साथ लाने की अपील की है। मेला क्षेत्र में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को सर्किट हाउस में माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन संस्थाओं को पूर्व में मेले में जमीन आवंटित की गई है, अगर वह इस बार कोविड-19 के दृष्टिगत मेले में नहीं आते हैं तो वो आश्वस्त रहे कि अगले वर्ष जब मेले का आयोजन होगा तो उनको पूर्व की भांति जमीन का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस भ्रम में ना रहें कि आपको आवंटित की जाने वाली जमीन आपसे वापस ले ली जाएगी। आपकी संस्थाओं का नाम सूची में पूर्व की भांति ही दर्ज रहेगा। जिस प्रकार पहले आप लोगों को मेला प्रशासन से जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती रही हैं, वे आगे भी मिलती रहेंगी। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि माघ मेला का आयोजन पूर्व में आयोजित मेलों की भांति ही दिव्य भव्य एवं स्वच्छ रूप से आयोजित हो एवं सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने अरैल की तरफ से स्नान को आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अरैल पर पीपा का पुल बनाए जाने के लिए कहा है एवं फाफा मऊ के पुल पर जाम न लगने पाए एवं श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी फाफा मऊ में पीपे का पुल बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि अरैल एवं फाफा मऊ के पीपे के पुलों का निर्माण समय से पूरा कर लिया जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मेले की सभी तैयारियों को 5 जनवरी 2021 तक पूर्ण करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही माघ मेले के दौरान पर्याप्त मात्रा में गंगा जल का प्रवाह बना रहे, इसके लिए पहले से ही तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि माघ मेला का आयोजन प्रयागराज की गरिमा को बढ़ाने वाला होना चाहिए। मेले की तैयारियों में कोई कोर कसर ना रह पाए, इसके लिए अधिकारियों को विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। मेले में आने वाले साधु संतों एवं कल्पवासियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेले में कोविड-19 के मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुगण अपने साथ एक सप्ताह के अंदर की कोविड जांच रिपोर्ट भी साथ लेकर आए। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि साधु संतों संस्थाओं को मेले में आवंटित की जाने वाली जगह का आवंटन इस प्रकार से किया जाए कि किसी भी साधु संस्था या अथवा संस्था के अंदर असंतोष ना रहे। पहले तो प्रसन्नता का विषय यह होना चाहिए हर कल्पवासी के लिए और हर मेला क्षेत्र में आने वाले तीर्थयात्री के लिए कि बहुत कठिन परिस्थिति में जो माघ मेला स्थगित करने की बात हो रही थी, उस मेला को आयोजित किया जा रहा है। बहुत सारी जो कोरोना की गाइडलाइन है, सभी पूज्य संतों ने और जो धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने सब ने आश्वस्त किया है कि जो प्रोटोकॉल तय किया जाएगा उसका पालन करेंगे। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों के लिए, कल्पवासियों के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वह उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं और हमारा प्रयास होगा कि माघ मेला सकुशल संपन्न हो, सुरक्षित रहे और किसी भी कल्पवासी को या किसी तीर्थयात्री को कोई असुविधा ना हो। कांग्रेस आज पूरे देश में अपने 125वें स्थापना दिवस के मौके पर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और पूंजीपतियों के हाथों में कृषि कानून के जरिए देश को बेच रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कांग्रेस वालों का सत्ता से बेदखल होने के बाद कुछ संतुलन बिगड़ गया है और वह पूंजीपतियों की बात करते हैं। इस देश के 8 करोड़ वह परिवार जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस का कनेक्शन मिला, वो पूंजीपति थे। इस देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो चिकित्सा की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई, वो पूंजीपति थे। जिन गरीबों के पास अपना रहने का घर नहीं था, अपने यहाँ शौचालय नहीं थे और उन गरीबों को घर और शौचालय उपलब्ध कराया गया, वो पूंजीपति थे। 60 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद जो गरीब होने के कारण अपने घर में बिजली नहीं लगवा सका, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के माध्यम से जिन घरों के अंधेरे को दूर कर दिया, वो पूंजीपति थे। 9 महीने कोरोना काल में
गरीब अमीर के बीच के अंतर को समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो लोगों को निःशुल्क अन्न उपलब्ध कराया वह पूंजीपति थे। कांग्रेस वाले यह चाहते हैं कि गरीब और गरीब रहे, मजदूर और बर्बाद हो जाए, नौजवानों को रोज़गार ना मिले, किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य ना मिले, और वह सब कुछ हो रहा है मुख्य रूप से कांग्रेस की बौखलाहट का यही परिणाम है। और मैं यह मानता हूं कि जिस रास्ते पे कांग्रेस चल रही है इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा। कोरोना का सेकंड जो स्ट्रेन की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में किस तरह की? कल जो एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया जी हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोरोना है, ये रूप बदलता रहता है, लेकिन जो कोरोना की चिकित्सा चल रही है उसी के आधार पर जो भी चुनौती आएगी उससे निपटा जाएगा। कोई घबराए ना। और मैं चूँकि चिकित्सक नहीं हूँ, मैं भी कोरोना के कारण से पीड़ित हो चुका हूँ, इसलिए चिकित्सक जो सलाह दें, सरकार जो व्यवस्था बताए, सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से अपील है कि उसका पालन करें। सर एक आखिरी सवाल है, शिवसेना जो है वो चुनाव लड़ने की बात कर रही है कि यूपी की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। नहीं तो हम कहाँ कोई अधूरी रह गई हो जो दावे कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे, और जो न लड़ने वाले हों वह भी आकर के लड़ें। लेकिन मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जो हम लोगों ने सेवा की है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के माध्यम से, उस सेवा के आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि हम 2022 के चुनाव में 100 में 60% हमारा है, बाकी 40% में बंटवारा है। जो 40% में बंटवारा है उसमें से भी बहुत कुछ हमारा है। माफिया देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।